की, लेकिन शायद कुरनाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार के इरादे कुछ अलग थे और यही वजह है कि आरसीबी न सिर्फ हार से बच गई बल्कि टॉप पर पहुंचकर फिलहाल टॉप 2 में फिनिश करने को सोच रही है। लेकिन गुरु, मैच जो है वो मुंबई की हार या एलिमिनेशन से ज्यादा आरसीबी की जीत पर फोकस है। मुंबई सीजन से बाहर हो गई, लेकिन किसी को एक्चुअली घंटा फर्क पड़ रहा, क्योंकि सबको पता था कि मुंबई की हाल यही होने वाला है। सूर्य कुमार यादव अब इंडिया छोड़िए आईपीएल खेलने के लायक नहीं बचे। सच कह रहा हूं। भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें लोगों ने साइन ऑफ कर दिया था, मेरे मन में सवाल आ रहा भाई उन्हें आईपीएल खेला, आईपीएल ही क्यों, उन्हें अब इंडिया खिला दो यार। अगर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है तो 36-37 साल की उम्र में भुवी जो कर रहे हैं, चाहे वो बैट हो या बॉल, वो कमाल है, अद्भुत है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। और कुरनाल, यार क्या अंडररेटेड पांड्या, यार क्या अंडररेटेड पांड्या। सबकी निगाहें दुनिया में जो हैं वो हार्दिक पांड्या पर होती हैं, लेकिन कुरनाल पांड्या ने, उफ, व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर यार। खैर, इस मैच की जहां तक कहानी है, मुंबई 166 बनाती है 20 ओवरों में। आखिरी बॉल पर एब्सोल्यूट सिनेमा वाले ओवर में आरसीबी मैच जीत जाती है। पूरी कोशिश की थी कि आरसीबी हार जाए, 11 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए थे, वो भी तब जब बैंड बजी पड़ी थी। रोमारियो शेफर्ड क्यों खेल रहे हैं, किस कोटे से खेल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो आरसीबियंस के जज्बातों से खेल रहे हैं। आखिरी 6 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। मुंबई इंडियंस ने भी अजीबोगरीब फैसले लिए, मतलब राज बावा से ओवर करवाया, क्यों करवाया पता नहीं। उनके पास इंपैक्ट प्लेयर का ऑप्शन शार्दुल ठाकुर था, लेकिन वो शर्मा जी को लेकर आए, और हैरानी की बात यह कि रघु शर्मा को लाए तो उनसे ओवर ही नहीं कराया। और इस आईपीएल में केवल 2 ही बार ऐसा हुआ है कि इंपैक्ट प्लेयर को लाया गया है और उससे बॉलिंग नहीं कराई गई, और दोनों बार मुंबई ने किया। एंड दैट इटसेल्फ डिफाइंड कि मुंबई इंडियंस अगर बाहर हुई है तो क्यों बाहर हुई है। मतलब अगर आप इंपैक्ट प्लेयर लाकर आप खिलाओगे ही नहीं तो क्या होगा। और उसी का नतीजा था कि राज बावा से आप ओवर करवा रहे थे। राज बावा इज गुड, बट यार आखिरी ओवर का प्रेशर वो झेल नहीं पाए। पहली बॉल वाइड फेंकी, दूसरी बॉल जो थी रोमारियो शेफर्ड को नो बॉल फेंकी, रोमारियो उसमें भी डॉट खा गए थे, लेकिन तीसरी गेंद फिर गई फ्री हिट। मतलब पहली वाइड, दूसरी नो, तीसरी फ्री हिट, उसमें भी बेचारे जो हैं ये जैसे तैसे 1 रन ले पाए। फिर राज बावा ने 1 रन लिया, मतलब उनको भी वाइड फेंकी और कहानी काफी गई। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड डॉट बॉल खाते हैं, उसके बाद वो आउट हो जाते हैं, और तब लगता है कि शायद जो मैच है वो खिसक गया मुंबई की तरफ, क्योंकि 3 गेंदों पर बहुत ज्यादा रन थे। मतलब उस वक्त लग रहा था कि शायद कहानी नहीं होगी, 10 रन शायद चाहिए थे, 10 या 9 रन चाहिए थे। लेकिन फिर किस्मत खराब होती है, भुवनेश्वर कुमार को वाइड, और फिर भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने 4 विकेट निकालकर मुंबई इंडियंस की कमर तोड़ी थी, छक्का मारकर मुंबई से मैच छीन लिया। क्या कमाल का छक्का था, कमाल का छक्का था। मतलब उस शॉट पर भुवनेश्वर कुमार को कुरनाल पांड्या से छीन कर मैन ऑफ द मैच देना चाहिए। मतलब कुरनाल और भुवनेश्वर में आप किसको मैन ऑफ द मैच देंगे, इस पर आज लड़ाई हो सकती है, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस ऐसी थी जिस पर आप सीटियां बजा सकते हैं। बट आई थिंक वो एक कमाल था। फिर सिंगल जाता और आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस में महिला जयवर्धने से लेकर सबका दिमाग लगता है, और जब ज़्यादा दिमाग लगते हैं तो फिर कहानी पलट जाती है, और कहानी पलटी एग्रेशन विराट कोहली के रिएक्शन में, और फिर मैच जो है वो आरसीबी जीत जाती है। आरसीबी के जीतने का मतलब है कि मेरी दोनों फेवरेट टीमें बाहर जाती हैं, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट, दोनों इस आईपीएल से पूरी तरह से बाहर हो गई है। आरसीबी जो है वो टॉप पर हो गई है। हालांकि ये वो आरसीबी नहीं है जिसको शुरुआत में मैं टॉप पर देख रहा था, ये वो आरसीबी है जैसे तैसे टॉप पर पहुंच गई है, क्योंकि अभी भी ये टीम अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही है। बॉलिंग में ये टीम जो है सिर्फ भुवनेश्वर कुमार पर डिपेंडेंट है। बैटिंग इस टीम की बहुत ज़बरदस्त कोलैप्स हो रही है। हालांकि फिल सॉल्ट आने वाले हैं तो शायद वो चीज़ें बेहतर हो जाए, लेकिन ये टीम संघर्ष कर रही है। आज दोनों टीम से कई खिलाड़ियों ने हारने की कोशिश की। हालांकि मुंबई से दीपक चहर ने जोर लगाया, बुमराह ने जोर लगाया, कॉर्बिन बॉश ने जोर लगाया, लेकिन कुरनाल और भुवनेश्वर